अभी जो हम पढ़ेंगे वो चैप्टर का नाम क्या है? वृत्त। तो वृत्त किसे कहते हैं? कोई बोलो बोलो, वृत्त किसे कहते हैं? रिया बोलो, वृत्त किसे कहते हैं? वृत्त नहीं पता है? वृत्त किसे कहते हैं? तो गोलाकार क्षेत्र को क्या कहेंगे? गोलाकार क्षेत्र को वृत्त कहते हैं। ये जना गोलाकार क्षेत्र है ना, तो इसको क्या कहेंगे? बोलो, वृत्त कहेंगे। और ये जो गोल करके रखता है, गोल करके रखता है, क्या कहेंगे? परिधि कहेंगे। क्या कहेंगे? परिधि। और गोलाकार क्षेत्र को क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। द्वारा किसको बोलते हैं? द्वारा को होता है लेंस में, ठीक है। तो परिधि होता है। अच्छा, परिधि का सूत्र क्या होता है? बोलो, परिधि बराबर 2πr, 2πr बराबर, और पाई बराबर मान क्या होता है? 22/7। और r क्या है? त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या, मतलब कि रेडियस, हम बोल सकते हो रेडियस, ठीक है। तो अब ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हो, क्षेत्रफल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षेत्रफल। ये क्या है? क्षेत्रफल। तो लिखेंगे वृत्त की क्षेत्रफल क्या होंगे? तो वृत्त की क्षेत्रफल बराबर क्या होंगे? बोलो, πr²। वृत्त की क्षेत्रफल क्या होंगे? πr²। अब एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे वृत्त होता है ना, तो वृत्त जो घेर कर रखता है उसका परिधि कहते हैं। ये परिधि अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है। ये परिधि क्या होता है? अनंत बिंदुओं से मिलकर, मतलब अनंत बिंदुओं से मिलकर क्या होता है? बना होता है, ठीक है। तो अब आप पढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है स्पर्श रेखा। क्या पढ़ेंगे? स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? तो वृत्त की, ये वृत्त जैसे हुआ ना, तो वृत्त के एक बिंदु से छूकर, मतलब वृत्त के एक बिंदु से, है ना, छूकर गुजरने वाली रेखा को क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा कहेंगे। तो क्या कहेंगे? तो लिखो, वृत्त के एक बिंदु से छूकर, क्या? छूकर गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है? गुजरने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। स्पर्श रेखा कहलाती है। तो परीक्षा में पूछेगा प्रश्न, क्या पूछेगा कि स्पर्श रेखा जो है वृत्त के कितने बिंदु से होकर गुजरती है? तो आंसर क्या होंगे? एक बिंदु से होकर गुजरती। क्या? तो कितना भी बिंदु से नहीं गुजरेगा ना। स्पर्श रेखा एक बिंदु, देखो जैसे ये स्पर्श रेखा है, तो एक बिंदु से होकर क्या हुआ? उधर से भी देंगे, उधर से भी देंगे, हाँ, कितना भी कर सकते। तो इसको आप क्या कीजिए, एक बार नोट कीजिए, इसके बाद पॉइंट पर आते हैं, ठीक है। देखो, नेक्स्ट वृत्त से संबंधित, देखो कोई वृत्त है ना, कोई वृत्त से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? क्वेश्चन पूछेगा, कोई वृत्त से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? क्वेश्चन है। हाँ, तो इसका आंसर क्या होंगे? तो अनंत होंगे। क्या होंगे? अनंत। कहो कैसे है? देखो ऐसे 1 2 अनंत स्पर्श रेखा। एक बात ये भी नहीं बोल सकते हैं कि मतलब वृत्त जो है बिंदुओं से मिलकर बना है। और हाँ, तो क्यों खींची जा सकती है? क्योंकि ये जो वृत्त की परिधि जो है बिंदुओं से, अनंत बिंदुओं से मिलकर बना है, तो हर बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, इसलिए, है ना। हाँ, बहुत अच्छा है ना, बोली तो बहुत अच्छा लगा। फिर दूसरा है, अगर कोई वृत्त, मतलब लिखेंगे दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श क्या करती है? स्पर्श करती है, तो कितनी, है ना, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। स्पर्श रेखा खींची, देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, खींची जा सकती है। तो देखो कोई वृत्त है, वो एक बिंदु पर स्पर्श करती है। क्या बिंदु पर स्पर्श करती है? तो देखो एक बिंदु पर स्पर्श करती है, कह रहा है कि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करती है। देखो स्पर्श कर रहा है, तो कितनी उभयनिष्ठ रेखा, मतलब कि दोनों के लिए कॉमन स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है? देखो 1 2 3, टोटल 3 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछते रहेगा। सर ऐसे वाला फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, सुनो, दो वृत्त है ना, मतलब दो वृत्त जो है, दो अलग वृत्त है, दो वृत्त जो है
प्रतिच्छेद नहीं करती है, मतलब कि स्पर्श नहीं करती है, स्पर्श नहीं करता हो तो कितनी कितनी है ना स्पर्श, सुनो, स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। क्या खींची, स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो बताओ इसका आंसर क्या होंगे, क्या गो? तो 4 होगी इसका आंसर। क्या कैसे, पूछो ना कैसे। देखो जैसे कि वृत्त होगा, 2 वृत्त है, सुनो ना, क्या कोई कॉमन स्पर्श रेखा खींची जा सकती है जब स्पर्श नहीं करता है तो 4 कैसे? तो 1 वृत्त 2 स्पर्श रेखा, टोटल क्या स्पर्श रेखा? 4 स्पर्श रेखा। ठीक है, इसमें 3 होगा, समझ में आया? एक और सर बताइए, इसको नोट करो, ऊपर नीचे जो रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, दो वृत्त एक दूसरे को क्या करती हो? छेद करती हो, है ना, प्रतिच्छेद करती हो तो कितनी स्पर्श रेखा, मतलब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, कितनी उभयनिष्ठ, है ना, कितनी, तो लिख देते हैं कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, तो बोलो क्या आंसर होगा? 2 वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, मतलब 2 वृत्त है एक दूसरे को काटती है, तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो इसका 2 होगा। कहो कैसे? तो इधर से इधर से, 20 से कैसे होगा? ये जीवा हो जाएगा ना, समझी? तो क्या स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 2। फिर क्वेश्चन पूछेगा, 2 वृत्त मतलब 2 वृत्त जो है अंतः स्पर्श करती है, हाँ अंतः, वाह, स्पर्श करती है तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो बोलो कितनी खींची जा सकती है? 2 वृत्त है, अंदर स्पर्श करती है, अंदर स्पर्श करती है, क्या स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। बाहर से नहीं खींचोगे, आया समझ में? पूरा बीच में रहेगा तो हाँ, ये तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, जब कहेगा दो वृत्त मतलब अंदर में आएगा, 2 वृत्त एक दूसरे क्या हो, मतलब ये बोल सकते हैं 2 के अंदर एक छोटा, हाँ, तो 2 मतलब एक वृत्त लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर हो तो कितनी स्पर्श रेखा, कितनी स्पर्श, मतलब कौन स्पर्श रेखा? तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ मतलब दोनों के लिए उभयनिष्ठ एक भी नहीं होगा स्पर्श, हाँ, स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो बोलो इसका आंसर क्या है? आप उत्तर बोलो। एक भी नहीं होगा, 0 होगा। कहो कैसे? देखो 2 वृत्त है, कोई छोटका वृत्त लिए, एक दूसरे को मतलब अंदर, एक दूसरे क्या है? अंदर है, कितनी स्पर्श रेखा? कहोगे सर जी इसके लिए खींचेंगे, फिर इस कॉमन मतलब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचना है, सर वो अगर बीच करेंगे तो कट जाएगा, जीवा हो जाएगा। तो ये 0 होगा, इसका आंसर क्या होंगे? 0। अब नेक्स्ट पढ़ेगी कॉन्सेप्ट जीवा किससे कहते हैं? तो जीवा परिधि से लेकर, तो 2 परिधि के 2 बिंदु को मिलाने वाले, परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? रेखा को जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। जैसे कोई वृत्त है, एक बिंदु मान लो ये है, एक बिंदु क्या है? बी है, दोनों को मिलाएंगे तो क्या होंगे? जीवा होंगे। तो ये भी क्या है? जीवा है। और सबसे बड़ी क्वेश्चन है कि जीवा जो है केंद्र से होकर जाएगा ना, उसको व्यास कहेंगे। तो व्यास किससे कहेंगे? व्यास तो लिखेंगे वैसा जीवा, वैसा, हाँ, वैसा जीवा जो ये केंद्र है, बीच वाला क्या कहते हैं? केंद्र। तो वैसा जीवा जो केंद्र से गुजरती है, जो केंद्र से गुजरती हो, उसे क्या कहेंगे? उसे जीवा सॉरी व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा जीवा जो केंद्र से गुजरती है उसे क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। और नोट में सबसे बड़ी बात याद ये रखना है कि व्यास जो होता है, व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है, व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है।
व्यास क्या होती है? सबसे बड़ी अगर जीव मतलब सबसे बड़ी जीवा अगर कौन सी होती तो पूछेगा तो क्या बोलना है? व्यास बोलना है। ठीक है, समझ में आया? और केंद्र किसे कहते हैं? जो वृत्त के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे? वृत्त के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे? केंद्र कहेंगे। केंद्र या केंद्रक दोनों एक ही बात हो। ठीक है, इसको नोट करो। तो उसके बाद पड़ेगी छेदक रेखा। क्या पड़ेगी? छेदक रेखा। तो छेदक रेखा किसे कहते हैं? तो लिखेंगे वृत्त के दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा को क्या कहेंगे? रेखा को छेदक रेखा कहेंगे। छेदक रेखा कहते हैं। तो कोई वृत्त हुआ, ऐसे आर पार हो जाएगा। ये भी क्या है? जो रेखा है, ये भी रेखा क्या है? ये भी छेदक रेखा है। कौन रेखा है? छेद कर दिया। देखो वृत्त को क्या कर दिया? छेद कर दिया। तो इसीलिए क्या कहेंगे? छेदक रेखा बोलेंगे, है ना? इस तरह से। अच्छा सुनो, एक वृत्त में अनंत छेदक रेखा खींची जा सकती है। एक लिखेंगे, एक वृत्त में कितनी छेदक रेखा खींची जा सकती है? तो बोलो, एक वृत्त में कितने छेदक रेखा खींची जा सकती है? अनंत। क्या नाम खींच दो, अनंत छेदक रेखा खींची जा सकती है। समझ में आ रहा है? कोई तरह की दिक्कत? और मैं नंबर 10.1 बोल रहा है, किताब में लिखा है, कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से खींची जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। मतलब कि कह रहा है कोई एक वृत्त है, कोई क्या है? वृत्त है, और एक स्पर्श रेखा खींचा है। कोई स्पर्श रेखा मान लो कि क्या है? पी क्यू क्या है? स्पर्श रेखा खींचे हैं। तो वही बोल रहा है कि कोई वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, ये स्पर्श बिंदु हो गया, ये मान लो स्पर्श बिंदु है, से जाने वाली त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या मान लो ये वो केंद्र है, त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। ऐसा थोड़ा दिखाना, ये लंब होती है, ऐसा दिखाना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे? माना कि सी सर्किल ओ केंद्र आर त्रिज्या वाला क्या है? एक वृत्त है जिसकी अच्छा, तो सी सर्किल मतलब हो गया परिधि, है ना? सी मतलब सर्किल, वो केंद्र आर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, और जिसकी स्पर्श रेखा क्या है? स्पर्श रेखा ए बी है। स्पर्श ए बी नहीं है, पी क्यू है। क्या है? पी क्यू है। और स्पर्श बिंदु क्या है? स्पर्श बिंदु ए है। ठीक है, 5 नंबर में पूछता है क्वेश्चन। और सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध क्या करना है? वो ये लंब है पी क्यू पर, ऐसा सिद्ध करना। मतलब ये लंब है, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बना, अर्थात बोल सकते हो क्या? लंब है तो मतलब कि यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, ऐसा सिद्ध करना है। तो आज ठीक है, इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे? अधिक प्रमाण लेंगे। क्या लेंगे? प्रमाण। एक दूसरा पॉइंट लेंगे, ये स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, सॉरी ये स्पर्श रेखा है ना, तो बंद करो मोबाइल, यहाँ पढ़ाई रही है बाबू। देखो, तो ये मतलब स्पर्श रेखा जो है ना, स्पर्श रेखा पर एक अन्य बिंदु लेते हैं, एक और बिंदु ले लेते हैं। मान लो ए डैश लिए, A2 डैश लिए, मतलब इस तरह से 2-3 बिंदु ले सकती हो। और हमको दिखाना है, जैसे कि हम दूसरा बिंदु A1 लिए, दूसरा A2 लिए, एक है, दूसरा एक काल्पनिक बिंदु लिए। ए लड़की ध्यान दो, तो क्या यहाँ पर देखने से मात्र पता चलता है कि ए जो है A2 बड़ा है किससे बड़ा है? OA से बड़ा है। देखो बड़ा है कि नहीं? अगर दूसरा पॉइंट की बात करें तो A1 किससे बड़ा है? OA से क्या है? बड़ा है। मतलब तुम कितनों पॉइंट लोगे ना, कितनों पॉइंट लोगे, मान लो कि A3 है, तो A3 बड़ा है किससे? OA से। मतलब हजारों पॉइंट लोगे तो OA क्या होंगे? हमेशा मतलब क्या होंगे? छोटा होंगे, नहीं होंगे छोटा। तो लिखेंगे चूंकि जो है, चूंकि यहाँ पर तो लिखे दिए साइन के रूप में, तो चूंकि जो है, सुनो, OA जो है सबसे छोटी दूरी है। मतलब OA है, देखो OA जो है, OA P मतलब लिखेंगे सबसे, मतलब कि स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु की न्यूनतम दूरी है। इसलिए अच्छा देखो, ये स्पर्श मतलब वो जो OA है,
इस सबसे स्पर्श रेखा मतलब स्पर्श बिंदु के सबसे न्यूनतम मतलब कहने का मतलब स्पर्श रेखा तथा स्पर्श रेखा नहीं बोल सकते हो, केंद्र तथा, है ना, ये केंद्र हो गया ना, ये केंद्र हो गया। तो केंद्र तथा स्पर्श बिंदु की सबसे न्यूनतम दूरी है। इसलिए अगर कोई भी रेखा अगर न्यूनतम दूरी होता है तो उस पर क्या होता है, रेखा पर लंब होता है। इसलिए जो है कोण, सुनो ए लड़की, कोण ए ओ ए पी, कोण ओ ए पी बराबर क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। अगर ये 90 डिग्री होंगे तो इसलिए जो होंगे कोण ओ ए लंब होंगे किस पे, पी के ऊपर। यही प्रूव्ड करना था, तो यही प्रूव्ड हो गया। पी आर ओ भी, हाँ इतने बनाना है, 5 नंबर में देगा, 2 नंबर में देगा तभी बना लेना है, छोटा है। तो इसको क्या कीजिए, आप नोट कीजिए। सुनो दूसरा प्रमेय नंबर 10.2 क्या है, प्रमेय नंबर लिखेंगे, प्रमेय नंबर 10.2। तो 10.2 का मतलब हुआ कि 10वां अध्याय का दूसरा प्रमेय, ठीक है, और प्रमेय को सिद्ध किया जा सकता है। तो कह रहा है कि प्रमेय नंबर 2 में क्वेश्चन मतलब देखो, प्रमेय हम पढ़ देते हैं, किताब में लिखल है। कह रहा है कि बाह्य बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती है, ऐसा सिद्ध करना है। तो मतलब पहला चीज जो है ना, प्रमेय में जो पहला बात दिया रहता है, मतलब लिखा रहता है, वो दिया रहता है, और दूसरा बात क्या करना होता है, दूसरा बात को सिद्ध करना होता है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि वृत्त लेते हैं, एक वृत्त लिए जिसका केंद्र O है, बाहर बिंदु कोई P है, और बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा, 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। क्या स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 2। तो एक स्पर्श रेखा का नाम PA है, दूसरा स्पर्श रेखा का नाम क्या है, PB है। तो मानेंगे, माना, सिद्ध करने के लिए माना कि C सर्किल, यहाँ पर लिखेंगे C सर्किल वो केंद्र R त्रिज्या वाला क्या है, एक वृत्त है, वृत्त है। लिखेंगे बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PA तथा PB है। सिद्ध क्या करना है भाई, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, PA बराबर PB, ऐसा सिद्ध करना है। ये भी 5 नंबर में पूछेगा, पर मैं है ना 5 नंबर में पूछेगा। तो PA बराबर PB। तो क्या रचना फिर इसमें लेना पड़ेगा, रचना क्या लेना पड़ेगा, तो OA को मिला दो, फिर OB को मिला दो, है कि नहीं, फिर उसके बाद OP को मिला दो, मतलब सबको आपस में क्या करो, मिला दो, है ना। OP को क्या किए, मिलाया। देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, तो प्रमाण निकलेगा, प्रमाण मतलब सिद्ध करने का तरीका क्या निकलेगा, 2 त्रिभुज निकलेगा। एक होगा त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज BOP में। तो कौन देखो, अच्छा अभी जस्ट सिद्ध करी, ठीक है ना। क्या होता है, त्रिज्या जो स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब डालती है, तो कोण A बराबर कोण क्या होंगे, कोण B बराबर 90 डिग्री, क्योंकि त्रिज्या जो स्पर्श रेखा पर क्या होता है, लंब होता है। और उसके बाद जो एक त्रिभुज चल रहे हैं, न्यू का वाला त्रिभुज चल रहे हैं, तो एक त्रिभुज में ये 90 डिग्री है, न्यू का नीचा वाला त्रिभुज में भी 90 डिग्री है। दूसरा है OP, सुनो OP बराबर OP, ऊपर का त्रिभुज में OP और न्यू का नीचा वाला भी त्रिभुज में OP क्या है, उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ है। और इससे उसके बाद जो है ये जो OA बराबर OB, देखो OA बराबर OB क्या है, त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या है। त्रिज्या हमेशा क्या होता है, किसी भी वृत्त में त्रिज्या क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। तो किसी त्रिभुज में 3 चीज बराबर है ना, इसीलिए जो है त्रिभुज, 3 चीज अगर बराबर रहता है तो त्रिभुज क्या होते हैं, आपस में सर्वांगसम होंगे। इसलिए त्रिभुज AOP सर्वांगसम क्या होंगे, BOP, ऐसा सर्वांगसम में सिद्धि करना है। और सर्वांगसम त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, प्रत्येक कोण क्या होते हैं, आपस में संगत कोण और संगत भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो PA बराबर क्या होंगे, PB होंगे, PA बराबर क्या होंगे, PB। यही सिद्ध करना है, तो ही प्रूव्ड हो गया, तो ही प्रूव्ड करना। ये भी 5 नंबर में पूछता है, इसको भी क्या करो, जल्दी से नोट करो। 1 का कुछ क्वेश्चन है, उसको हम करवा देते हैं, है ना। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, ध्यान दो। करा एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, बोलो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा, तो सुबह में बोल दिए थे अनंत स्पर्श रेखा हो सकती है। तो पहला आंसर क्या होंगे, पहला आंसर क्या होंगे, अनंत, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन को कह रहा रिक्त स्थान को पूर्ति करे, कह रहा 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सुनना है क्वेश्चन को बढ़िया से। कह रहा किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो स्पर्श रेखा बताओ कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, एक बिंदु पर।
तो क्या होंगे, स्पर्श रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है एक वृत्त की डैश स्पर्श रेखाएं हो सकती है, मतलब समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। वो कोई एक वृत्त है तो कितनी पता है कि दो समानांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। बोलेंगे दो। अरे देखो, समांतर स्पर्श रेखा का मतलब कि जैसे कि हो गया ऐसे करके खींचेंगे स्पर्श रेखा तो एक दूसरे के समानांतर होगा, है ना। मतलब दो समानांतर रेखा की स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ऐसे तो हमको लगता है खींची तो बहुत सारे जा सकता है, पता नहीं दो होगा इसका आंसर। फिर बोल रहा है कि एक वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा की करा कि एक वृत्त है और एक स्पर्श रेखा की उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहेंगे, कोई वृत्त है और वृत्त के एक बिंदु और एक स्पर्श रेखा के दूसरी उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहेंगे, तो स्पर्श बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु कहेंगे। समझ में आया? ये चारों परिभाषा याद रखो, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, है ना। चलो नोट किया क्वेश्चन है, सुनो। कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, बोल रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पी से स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र से करा कि केंद्र से ओ केंद्र मतलब केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा जो है बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू 12 सेंटीमीटर है और पी क्यू की लंबाई ज्ञात करना। मतलब कि एक वृत्त है जिसकी केंद्र ओ है और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर बोल रहा है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक बिंदु पी पर स्पर्श रेखा है। पी पर क्या है, एक स्पर्श रेखा है, देखो स्पर्श रेखा खींच दी है। और अब पी क्यू है, क्या है, पी क्यू, ये क्यू बिंदु है और केंद्र से जाने वाला ये जो क्यू मतलब केंद्र से जाने वाली रेखा है ना, तो केंद्र से मतलब करा कि एक स्पर्श रेखा पी क्यू और केंद्र ओ से जाने वाली रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू 12 है। ओ क्यू कितने दिया है, 12 दिया है। ये 12 दिया है और त्रिज्या कितने है, 5 है। यहाँ पर लंब होता है, क्या होता है, लंब होता है। तो अब ये हमको निकालना है पी क्यू, तो पी क्यू बराबर क्या होंगे, तो अगर इसको एक त्रिभुज की तरह से देखो, समकोण त्रिभुज के, तो समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो अगर मान लो कर्ण छोड़कर अगर कोई भुजा निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर है घटा और दूसरा भुजा के स्क्वायर के बराबर होंगे। तो 144 घटा 25 घटाएंगे तो कितने आएगा, √119 इकाई आपका क्या होंगे, आंसर होंगे। ये जानते हैं, बहुत बार पूछा है परीक्षा में ना। फिर 4 नंबर क्वेश्चन देखो, 10.1 का 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त खींचिए है, जब खींच दिए एक वृत्त और कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए उसके बाद कह रहा और दो रेखाएं खींचिए, 2 रेखाएं कह रहा कि दो एक दी गई रेखाएं के समानांतर ऐसी रेखाएं खींचिए जिनमें से एक स्पर्श रेखा हो दूसरी छेदक रेखा। दोनों देखो, एक स्पर्श रेखा हो, ये स्पर्श रेखा हो गया और दूसरा क्या हो गया, छेदक रेखा हो गया, है ना। ये दोनों एक दूसरे क्या है, समानांतर है। समझ, छेदक के पीछे करे तो ये हो गया, ये स्पर्श रेखा हो गया, ये कौन सी हो गया, छेदक रेखा हो गया। ये दोनों आपस में क्या है, समानांतर है, बस खींचना है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। और इसको आप जो है 10.2 का कुछ क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव के रूप में दिया है उसको हम बताने जा रहे हैं, उसको बढ़िया सुनो। क्वेश्चन करा कि एक बिंदु, क्वेश्चन है करा एक बिंदु क्यू से एक स्पर्श रेखा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। कोई मान लो कि कोई वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, हमेशा ओ रहता है। तो करा कि एक बिंदु क्यू से स्पर्श रेखा की लंबाई कितने है, 24 सेंटीमीटर। मतलब कि क्यू एक बिंदु है और एक स्पर्श रेखा की लंबाई कितने है, 24 सेंटीमीटर है। और तथा केंद्र से दूरी कितने है, मतलब ये ओ केंद्र है और यहाँ से दूरी कितने है, 25 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है त्रिज्या निकालने। तो हम जानते हैं जैसे त्रिज्या खींचेंगे तो यहाँ पर लंब हो जाएगा, ऑटोमेटिक ही कर्ण हो जाएगा। त्रिज्या बोले तो यहाँ पर मान लो ये कर लेते हैं, ठीक है। त्रिज्या बराबर क्या होंगे, त्रिज्या बराबर, तो त्रिज्या क्या है, ओ ए त्रिज्या है, ओ ए क्या है, बोलो त्रिज्या है। तो कर्ण अगर मालूम हो, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण पता हो, कर्ण है ना, कर्ण पता है और एक भुजा पता है, दूसरी भुजा अगर निकालना होता है तो कर्ण में क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। इस तरह से बनाओगे तो आराम से बन जाएगा। तो क्या होंगे, 25 के स्क्वायर 600, 25 घटा 500
76, तो घटाएंगे तो 49, मतलब 7 गुने 7 बराबर क्या 7। फिर उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन, चित्र दिया है, क्या दिया है, चित्र दिया है, और चित्र जैसे दिया है वैसे हम आपको क्या कर देते हैं, बना देते हैं। टी ए पी नाम दिया है, केंद्र दिया है, क्यू दिया है, और एक केंद्र ओ है, और यहाँ से इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर 110 डिग्री दिया है। कितने दिया है, 110 डिग्री। तो कह रहा है कि पी कोण पी टी क्यू का मान को निकालना है, कोण पी टी क्यू इसका मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब डाल देता है ना, तो यहाँ पर लंब डलाएगा। तो एक चतुर्भुज में चारों कोणों का मान 360 डिग्री होता है, तो ये 110 डिग्री है ना, और कोण पी का मान कितने है, 90 डिग्री है, यह क्यू का मान कितने है, 90 डिग्री है, और कोण टी का मान पूछ रहा है, पी टी क्यू बराबर क्या होंगे, 360 डिग्री होंगे कि नहीं। इस सब को जोड़ोगे तो 0 9 9 18 19 को 9 बाकी 1 2 290 प्लस कोण पी टी क्यू बराबर 360 डिग्री। ठीक है, कोण पी टी क्यू बराबर 360 घटा 290, कोण पी टी क्यू बराबर क्या होंगे, घटाओगे तो 70 डिग्री की 60 कितना डिग्री होगा, 0 70 डिग्री। तो आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 70 डिग्री। क्वेश्चन 3 नंबर बोल रहा है कि करा कि यदि एक बिंदु P से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी है, तो देखो एक कोई वृत्त है, केंद्र क्या है, O है, ठीक है, और PA और PB, ये P है, PA और PB क्या है, स्पर्श रेखा कितने डिग्री में झुका है, 80 डिग्री। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्वेश्चन की पूछ रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है POA मतलब इतना, इसका मान पूछ रहा है ना, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा, तो 90 90 180 हो जाएगा, तो मतलब ये दोनों मिलकर 180 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 80 आते पूरा कितने हो जाएगा, 100 होगा, नहीं होगा, कोण ए ओ बी बराबर क्या होंगे, 100 डिग्री होंगे, तब ना 360 पूरेगा। और ये जो कोण आधा आधा हो जाएगा, तो ये अगर 100 होगा पूरा, तो यो 50 हो जाएगा, यो कितने हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो कोण पी ओ ए बराबर कितने डिग्री होगा, 50 डिग्री। आपका ये आंसर हो गया, बना। कह रहा कि क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी, मतलब कह रहा कि क्वेश्चन देखो 4 नंबर जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कह रहा सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त, कह रहा किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है, समानांतर होती है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई वृत्त है और उसका कोई वृत्त है, तो कोई व्यास है, क्या है, व्यास जो केंद्र से होकर गुजरता है, मान लेंगे व्यास क्या है, ए बी है, तो व्यास ए बी है। सुनो, व्यास क्या है, ए और बी क्या है, व्यास है, ए लड़की। तो कह रहा कि वृत्त के व्यास से खींची गई स्पर्श रेखा एक दूसरे क्या होती है, समानांतर होती है। तो सिरों से देखो, सिरों से दो क्या कर दिए, रेखाएं खींच दिए, मान लेते रेखाएं के लंब एल और एम क्या है, दो रेखाएं, क्या है, रेखाएं, ठीक है, एल एम पी क्यू क्या है, दो रेखाएं। तो मान लेंगे, माना ऐसे मानेंगे, माना कि सी सर्किल ओ केंद्र आर त्रिज्या वाला क्या है, एक वृत्त है, और स्पर्श रेखा क्या है, लिखेंगे व्यास ए बी के सिरों मतलब सिरों बोल रहा है ना कि व्यास के सिरों पर रेखाएं एल एम तथा क्या हो, पी क्यू है। सुनो तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, ये पूछेगा परीक्षा में, 2 नंबर में या 5 नंबर में जो भी हो, तो सिद्ध करना कि एल एम समानांतर क्या होंगे, पी क्यू, ऐसा सिद्ध करना है। तो सुनो तो हम जानते हैं कि क्या होता है, अब परमाण में देखो, परमाण क्या, परमाण में देखना है तो कोण ओ ए एल, कोण ओ ए एल बराबर क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। कहो क्यों, क्योंकि त्रिज्या जो होता है स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है। फिर उसी तरह से कोण ओ बी कोण ओ
ओ बी क्यू बराबर क्या होंगे 90 डिग्री। सुनो जी, तो ये भी 90 होंगे, ये भी 90 होंगे। तो देखो ये, तो हम देखते हैं कि समीकरण इसको 1 मान लो, इस समीकरण 2 मान लो, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। तो फर्स्ट सेकेंड क्या, ये दोनों को 90-90 बराबर है, तो ऑटोमेटिक ये दोनों आपस में क्या होंगे, ओ ए एल बराबर क्या होंगे, ओ बी क्यू बराबर होंगे, क्योंकि बराबर। अब देखो ये दोनों रेखा, ये दोनों कोण क्या है, बराबर है, इसीलिए अतः क्या होंगे, एल एम समानांतर क्या होंगे, पी क्यू होंगे। क्यों ऐसा क्यों होंगे, क्योंकि एकांतर कोण क्या होती है, जब एकांतर कोण बराबर हो तो ये मतलब देखो ये एकांतर कोण है, कौन कोण है, यहाँ पर लिख देते हैं एकांतर कोण है। जब एकांतर कोण बराबर हो तो जो रेखा पर खींची गई, मतलब जो रेखा, मतलब जिस रेखा पर ये एकांतर कोण बना है वो रेखा भी क्या होंगे, समानांतर होंगे। इसलिए ये रेखा एल एम समानांतर क्या होंगे, पी क्यू। यही प्रूव करना था। तो ये हजारों बार पूछा है परीक्षा में, इसको नोट करो। करा कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण क्या होता है। देखो वृत्त पर कितने डिग्री कोण बनता है, कोई जना ये वृत्त है, तो वृत्त पर कितने डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री कोण बनता है। ये आपका 1 नंबर क्या हो गया, आंसर हो गया। अभी हम बना देते हैं, घर से आपको बना के लाना है। करा अर्धवृत्त का कोण होता है, मतलब कोई अर्धवृत्त, जैसे कि वृत्त जो है ना, तो वृत्त को मतलब को आधा कर दोगे तो क्या होगा, जना वृत्त हो गया, इसको आधा टुकड़ा कर दोगे तो क्या होगा, अर्धवृत्त हो जाएगा। मतलब वृत्त इस तरह होता है, इसको अर्धवृत्त कहते हैं। क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त बोलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन शुद्ध नहीं करा, अर्धवृत्त का कोण होता है, मतलब अर्धवृत्त का मतलब अर्धवृत्त पर अगर मतलब अर्धवृत्त, अगर ये अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त पर परिधि पर व्यास से परिधि पर कितने डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री कोण बनता है। कितने डिग्री कोण बनता है, सॉरी 90 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होंगे, 90 डिग्री। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वाय स्पर्श करा कि 3 नंबर क्वेश्चन सुनो, वाय स्पर्श करने वाली दो वृत्तों की स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होती है। मतलब देखो बाय मतलब कि बाहर स्पर्श करता है, कोई दो वृत्त है बाहर स्पर्श करता है, तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 1 2 3। तो इसका आंसर क्या होंगे, 3 होंगे। तो इसका आंसर क्या होंगे, 3 होंगे। फिर 4 नंबर क्वेश्चन देखो, 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से स्पर्श रेखा PQ केंद्र से होकर जाने। ये क्वेश्चन जस्ट अभी हम बताए हैं, इसको बनाना 4 नंबर। 5 नंबर देखो, 5 नंबर भी अभी जस्ट बताए है ना, 5 नंबर आप देख लेना। 6 नंबर देखो, एक ही बार एनसीईआरटी क्वेश्चन था 4 5। 6 नंबर जो चित्र दिया है ना, वो चित्र का हम वो उतार देते हैं। ये भी क्या है, ऐसे दिया है केंद्र पर ऐसे करके 90 डिग्री 40 डिग्री कोण दिया है। आपको आ रहा है कि कोण निकालना है, कोण ओ ए बी का मान पूछ रहा है। तो कोण ओ ए बी इसका मान पूछ रहा है। तो देखो ये चूंकि त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, त्रिज्या आपस में क्या है, बराबर होती है। त्रिज्या आपस में बराबर होती है। अगर ये एक्स होंगे तो ये क्या होंगे, एक्स होंगे। जब त्रिज्या बराबर होंगे ना, तो किसी त्रिभुज की बराबर भुजा के सामने कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये एक्स होंगे तो ये एक्स होंगे। और किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने होता है, 180 डिग्री होता है। तो 2x बराबर क्या होंगे, 180 घटा 40 डिग्री। तो 2x बराबर 140, x बराबर 140 बटा 2, x बराबर क्या होंगे 70 डिग्री। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 70 डिग्री निकल जाएगा। ठीक है, सुनो करा कि एक किसी वृत्त के बाएं बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होती है। मतलब कोई वृत्त है, अब वृत्त के बाएं बिंदु मान लो P है, तो बाएं बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है ना। तो ये आपका क्या होंगे, आंसर होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करा कि एक वृत्त सी सर्किल ओ केंद्र आर त्रिज्या वाला के अंता भाग में P है। कोई वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O है, और सर्किल C है और O केंद्र है, और उसके अंदर में कोई क्या है, P है। क्या है, P है। तो त्रिज्या क्या होंगे, बताओ त्रिज्या क्या होंगे। भाई त्रिज्या तो हमेशा क्या होंगे, OP से बड़े होंगे ना, अंदर है तो है ना, त्रिज्या क्या होंगे, OP से बड़े होंगे। अगर यही बात रहता, अगर दूसरी चीज अगर पूछता P अगर बाहर रहता तब त्रिज्या छोटा होता है। ये क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। तो किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, बोलो सर, तो व्यास होती है।
किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होती है। ये आपको हम पहले है ना समझा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। सुनो 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? कह रहा कि चित्र जो दिया है ना वो चित्र हम लिख देते हैं। चित्र क्या दिया है सुनो। गोला और वृत्त में क्या अंतर है? गोला को उठा सकते हैं, वृत्त को उठा नहीं सकते हो, ठीक है। गोला का हाथ में ऐसे करके खेल सकते हो ना, गेंद जैसे हुआ 3D होता है नहीं 2D होता है, इस पर देखने की चीज होता है। तो ये जो 13 नंबर क्वेश्चन में जो चित्र दिया था हम वो चित्र लिख दिए। करा चित्र में वो केंद्र वाले एक स्पर्श रेखा PT क्या है? PT स्पर्श रेखा है। P और T स्पर्श रेखा है। तो सॉरी T यहाँ पर है, T और P यहाँ पर है। अब सुनो OT बराबर कितने दिया है? 3 दिया है, ये 3 दिया। OP बराबर कितने दिया? OP बराबर कितना दिया है? 5 दिया। सुनो तो PT की लंबाई निकालना है। क्या निकालना है? PT की लंबाई। तो ये कर्ण हो गया तो कितने होंगे? 7 होता है। 5 के स्क्वायर घटा 3 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर घटा 3 के स्क्वायर मतलब 25 घटा 9 मतलब की हो गए 16 मतलब क्या होंगे? 4। ये क्या होंगे? 4 होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर सुनो। 14 नंबर कह रहा है कि यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं है ना भुजाएं एक वृत्त पर स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज क्या होंगे? तो कोई समांतर चतुर्भुज है और उसकी सभी भुजाएं जो है ना वृत्त को स्पर्श करे। सभी भुजाएं क्या करे? वृत्त को स्पर्श करे। ऐसा हवा वाला शायद बोल रहा है। तो ये होंगे सम चतुर्भुज होंगे। कौन चतुर्भुज होंगे? सम चतुर्भुज होंगे। तो इसका आंसर क्या होंगे? सम चतुर्भुज होंगे। तो इसका आंसर डी होंगे। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है। इसको सिद्ध किया जा सकता है लेकिन अभी सिद्ध करने की जरूरत नहीं है ना, याद कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से, कोई वृत्त है उसके बाह्य बिंदु क्या है? P है। दो स्पर्श रेखा PA और PB क्या किया गया? खींचा गया है। और PA की लंबाई 6 दिया है तो PB की लंबाई भी क्या होंगे? 6 होंगे। ये आपका आंसर होगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। इसको क्या करो, नोट करो तो कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहले चित्र दिया उसको चित्र का हम उतार देते हैं, है कि नहीं। वो केंद्र दिया है, उसके बाद इस तरह से खींचा है, इस तरह से खींचा है, ऐसे मिला दिया। ये दिया है इसका नाम P दिया है, यहाँ पर 35 डिग्री दिया है। और तो यहाँ पर और पूछ रहा है कौन क्या पूछ रहा है भाई? कौन पूछ रहा है? AOP इसका मान पूछ रहा है। AOP इसका मान पूछ रहा है। तो ये 35 है, ये 35 है तो यहाँ पर कितने होंगे? 90 होंगे। यहाँ पर क्या होंगे? 90 होंगे। तो ये 90 डिग्री हो गया। कोई त्रिभुज के ये 35 मतलब 35 प्लस 90 प्लस कौन AOP बराबर क्या होंगे? किसी त्रिभुज तीनों कोणों की कितने होता है? 180 डिग्री। तो कौन AOP बराबर क्या होंगे? 180 घटा ये दोनों को जोड़ के घटाओगे तो क्या होगा? 5 12 125। तो कौन AOP बराबर घटाओगे तो 5, बोलो ना, 7 में 2 घटेगा 5, 55 डिग्री आपका क्या होंगे? आंसर होगा। फिर क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? 17 नंबर हम बता देना चाहेंगे। तो 17 नंबर में चित्र भी दिया है। चित्र उतार देते हैं पहले। इस तरह से दिया है चित्र ABC इस तरह से दे दिया है। यहाँ पर PQ नाम का R दिया, PQR। और उसके बाद AP बराबर 4 दिया, ये 4 दिया। उसके बाद BP बराबर कितने दिया है? 6 दिया है। 12 दिया, ये पूरा 12 दिया है। उसके बाद BCX दिया, BC कहाँ गया? पूरा X दिया है ना, BCX दिया है। तो X का मान निकालना है। तो एक बात बताओ, ये अगर 6 दिया है, सुनो, ये अगर 6 दिया है तो ये मतलब कोई वृत्त होता है, कोई वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा ये बराबर होता है। ये अगर 6 है तो ये 6 होंगे, तो मतलब ये भी 6 होंगे। और ये तो बाह्य बिंदु से ये तो स्पर्श रेखा है तो ये भी बराबर होंगे। तो ये 4 होंगे तो ये कितने होंगे? 4 होंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये पूरा 12 है, ये पूरा कितने है? 12 है। तो ये अगर 4 है तो कितने होंगे? 8 होंगे। ये अगर 8 होंगे तो फिर देखो ये भी कितने होंगे? 8 होंगे, नहीं होंगे स्पर्श रेखा के। तो पूरा X बराबर कितने होंगे? 8 6 प्लस 8 होंगे तो 14 होंगे आपका आंसर। कितने मस्त क्वेश्चन है। सही चित्र में वो क्या है? एक केंद्र है। तो पहले चित्र बना देते हैं। यहाँ चित्र समझो, वो क्या है? केंद्र है। और उसके बाद चित्र पहले हम बना देते हैं जैसा है तैसा।
ए बी सी दिया है, बी सी यहाँ पर ये दिया है, इस तरह से ना करके लिखल है, इस तरह से। अब ये चित्र दिया है और उसके बाद बोल रहा है कि कौन बी ए सी 40 दिया है। ये कितने दिया है? 40, सॉरी 40 नहीं 60 दिया, 60 दिया। तो कौन क्या निकालना है? कौन ओ बी सी निकालना है, कौन ओ बी सी निकालना है। अच्छा एक बात बताओ, एक हम बात आपको बता देना चाहेंगे, कोई वृत्त है, कोई एक ही जीवा है, तो जीवा एक ही जीवा से परिधि पर बना कोण है, केंद्र पर बना कोण से क्या होंगे? दुगुना होंगे। ये अगर थीटा होंगे तो क्या होंगे? 2 थीटा होंगे। अगर ये 60 है तो कितने होंगे? 120 होंगे। और हमको होता है ऐसा का है, इसको मतलब होता है रूल है, याद कर लो। आप क्या है यहाँ पर, अगर मान लो कि त्रिज्या है, कोई एक वृत्त है अभी जस्ट पड़ी है, कोई अगर सॉरी कोई त्रिभुज है और उसकी बराबर भुजा के सामने कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर ये एक्स होंगे तो ये क्या होंगे? एक्स होंगे। तो एक्स प्लस क्या होंगे? 120 बराबर क्या होंगे? 180 डिग्री। तो 2x बराबर घटेगा तो नहीं जाएगा 60 हो जाएगा, एक्स बराबर क्या होंगे? 30 डिग्री। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 30 डिग्री आपका आंसर होगा। फिर उसी तरह से 20 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो स्पर्श मतलब चित्र दिया है, हम चित्र जैसा है वैसा हम उतार रहे हैं, ठीक है। 20 नंबर का चित्र जैसा है वैसा हम तनी बड़ा चित्र उतारते हैं। वो है, अब जो है ये चित्र दे दिए और पूछ कौन क्या दिया है। अच्छा यहाँ पर नाम दे देते टी पी, ऐसे यहाँ पर दिया है, ये सब दिया। अब कौन दिया है? वो केंद्र है, ये हो गया। कह रहा कि टी पी एस ये कितने दिया है? 65 डिग्री दिया है। तो हमको निकालना है कौन ओ टी एस निकालना है। कहाँ गया? ओ टी एस, ई वाला कौन निकालना है। हम जानते हैं कि अगर 65 है तो कितने होंगे? 180 माइनस 65 मतलब क्या होंगे? 180 में से 65 मतलब ई कौन का मान क्या होंगे? 180 में से 65 घटाओगे तो जो होंगे वो होंगे। तो 5 यहाँ पर कितने होगा? 7 में 6 के 115। ई कौन का मान क्या होंगे? 115। अब ई कौन निकालने के लिए थे कि त्रिभुज, ये एक त्रिभुज की तरह देखो ना, जिसकी बराबर भुजा है, तो ये अगर बराबर भुजा थी, अगर ये एक्स होंगे तो ये क्या होंगे? एक्स होंगे। तो एक्स प्लस 115 बराबर क्या होंगे? ये मतलब 180 डिग्री। तो 2x बराबर 180 घटा 115, एक्स बराबर मतलब 2x बराबर घटाएगी तो 5 आएगा, यहाँ पर बचेगा 7, 6 होगा। एक्स बराबर क्या होंगे? 65/2। एक्स बराबर क्या होंगे? 32.5 डिग्री। ये आपका क्या होंगे? आंसर होंगे। इस तरह से आप बना सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, देख लो। चित्र 2 है वो हम लिख रहे हैं, चित्र ऐसे करके दिया है, चित्र इस तरह से दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नाम क्या दिया है? ए दिया है, इसका नाम दिया है पी, इसका नाम डी और इसका नाम सी, बीच में केंद्र है वो। अब पी ये दिया है, अच्छा इसका नाम बी है। पी ये पूरा दिया है, कितने? पी ये 8 दिया है। उसके बाद पी डी कितना दिया है? 4 दिया है, तो यहाँ 4 लिख दो। सी डी कितने दिया है? 3 दिया है, वो भी लिख दो। और ये पूरा पी ए कितना है? 8 दिया है, तो इसको मिटा देते हैं। ये पूरा 8 है, ये पूरा 8 है, ये पूरा 8 है, ठीक है। तो एक बात, एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है हम आपको बता देना चाहेंगे। तो यहाँ से यहाँ की दूरी मतलब पी बी गुने पी ए, पी बी गुने पी ए बराबर क्या होंगे? फिर पी डी गुने पी सी, ऐसा सूत्र होता है। इसको क्या करो? याद कर लो। तो पी बी की लंबाई हमको पूछ रहा होगा, है ना। पी बी की लंबाई क्या पूछ रहा है? हमको पूछ रहा है ए बी। अब सुनो, तो पी बी की लंबाई कितना है? पी बी की लंबाई तो हमको निकालना है, मान लो। अब पी ए की लंबाई 8 दिया तो 8 लिखेंगे। पी डी की लंबाई कितना है? 4 दिया। पी सी की लंबाई क्या होंगे? तो 4 + 3 7 होंगे कि नहीं? तो पी बी बराबर क्या होंगे? 7 चौक 28/8 होंगे। काटोगे 4 से काटोगे, 4 से 28, 4 दूनी 8, 7/2।
मतलब 3.5। और हमको लेकिन ए बी की लंबाई निकालना है, तो ए बी बराबर क्या होंगे, तो ए बी बराबर होंगे 8 में 3.5 घटा दोगे, 8 में से 3.5 घटाओगे तो 4.5 होंगे। यहीं पर गलती कर दी थी, दोनों जगह पर 7 लिख दिए थे। लिखो जो भी क्वेश्चन है उसका चित्र दिया है, तो चित्र हम सबसे पहले उतार देना चाहेंगे। तो आर पी एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, मतलब कि इस तरह से दे दिया क्यू एस पी, और इस तरह से मिला दिया, और सब कोण का मान जो दिया है वैसे से हम लिख देते हैं। अच्छा, बीच में वो केंद्र है, यहाँ पर 30 डिग्री दिया है, और हमको पूछ क्या रहा है कि कोण आर पी एस का मान पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, आर पी एस। देखो हम आपको सूत्र क्या होता है सुन लो। सूत्र होता है, कोई वृत्त जना होता है ना, तो एक मतलब जीवा होता है। अगर एक जीवा है तो एक ही जीवा है ना, क्या एक ही जीवा, तो एक ही जीवा से समान मतलब परिधि पर जो है ना, परिधि पर समान कोण बनता है। मतलब एक जीवा से परिधि पर कौन बनता है, समान कोण बनता है। मतलब कितनों भी कोण खींच लो एक ही रकम कोण बनेगा। मतलब कि अगर ये थीटा होगा तो यो थीटा, मतलब एक जैसा कोण बनेगा। तो इतना बात अगर याद रखवाते हो तो देखो एक क्वेश्चन ऐसा ही बन जाएगा। तो ये जो हमको पूछ क्या रहा है, आर पी एस कोण पूछ रहा है, तो गौर से देखो, ई जीवा द्वारा ई कोण बनल है, और यही जीवा द्वारा ई कोण बनल है, नहीं बनल है ये जो 30। तो आर कोण पी कोण आर पी एस बराबर क्या होंगे, 30 डिग्री होंगे। क्यों 30 डिग्री होंगे, क्योंकि यही जीवा द्वारा ई कोण बनल है जो कि 30 डिग्री है, और यही जीवा द्वारा ई कोण बनल है वो 30 डिग्री होंगे। तो आर पी एस बराबर कितने डिग्री होंगे, 30 डिग्री होंगे। बस इसमें दो चार कोण देकर थोड़ा मतलब बेवकूफ बनाने की कोशिश किया, जो कि थोड़ा नहीं बनना है। फिर नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है, सुनो। 25 नंबर क्वेश्चन की कह रहा है कि दो वृत्त एक दूसरे को बाहर छूते हैं। तो दो वृत्त हो गया, एक वृत्त हो गया, दो वृत्त हो गया, ये बाहर एक दूसरे को क्या करते हैं, छूते हैं। और करा दोनों वृत्त एक करा के दोनों वृत्त से गुजरने वाली मतलब स्पर्श रेखा, दोनों वृत्त से मतलब दोनों वृत्त से एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी। तो दोनों वृत्त से मतलब दोनों वृत्त से एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखा की संख्या कितने होंगे, एक होंगे। दोनों वृत्त से गुजर, वो वैनिस्ट नहीं बोल रहा, दोनों वृत्त से गुजरने वाली स्पर्श रेखा की संख्या कितने होंगे, एक होंगे। तो ये आपका क्या होंगे, आंसर हो गया एक। करा कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज पूर्णतः वृत्त से घिरा है, तो वह मतलब को करा तो यह डैश नहीं है, तो क्या नहीं है, तो यह जो है समलम चतुर्भुज नहीं हो सकता। अगर मान ले कि पी क्यू आर एस जो है पूर्णतः क्या है, जैसे कि कोई वृत्त के अंदर कोई चतुर्भुज है, तो ये चतुर्भुज आयत हो सकता है, क्या हो सकता है, वर्ग हो सकता है, आयत हो सकता है ना, समानांतर चतुर्भुज हो सकता है, लेकिन समलम चतुर्भुज नहीं होगा। क्या नहीं होगा, समलम चतुर्भुज नहीं होगा। तो ये बोल रहा है क्या नहीं हो सकता, तो समलम चतुर्भुज नहीं हो सकता। ठीक है, इसको क्या करो, नोट जो करना है। थोड़ा सा बुरा कोई हो सकता है, बात हो सकता है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि ठीक 4:24 अपराह्न जो है ना, घंटा और सुई है ना, कह रहा कि घंटा की सुई दोपहर के बाद कितनी डिग्री घूम जाएगी। मतलब कि दोपहर के बाद, मतलब कि जैसे कि ध्यान दो, कोई घंटा की सुई है ना, ये बहुत हार्ड क्वेश्चन मान सकते हो इसको, है कि नहीं। तो क्या कह रहा है, तो घंटा कितना बज रहा, 4:24 हो रहा है। तो 4:24 हो रहा है, तो बोल रहा है घंटा की सुई दोपहर मतलब 12 बजे के बाद कितना डिग्री घूम जाएगी, कितने डिग्री घूम जाएगी। देखो अगर पूरा घूम जाता तो 360 बनता, लेकिन ये मतलब तीन घंटा की सुई जो है 4:24, अगर मिनट घंटा की सुई यहाँ मतलब मिनट की सुई कहाँ पर है, 24 पर है, और घंटा की सुई यहाँ पर है। घंटा की सुई कहाँ है, घंटा की सुई चूंकि छोटा होता है छोटा बना देते हैं। तो ये घंटा की सुई कितने घूमा, मतलब यहाँ से घूमते हर यहाँ पर 30 डिग्री का अंतर है। 120 डिग्री तो ऐसे ही घूम गया, 120 डिग्री तो घूम गया, 4 बजे तक 120 डिग्री घूम गया। और अब घंटा की सुई उसके बाद ही घूमा, क्योंकि मिनट की सुई यहाँ आ गया, घंटा की सुई 4 पर नहीं है, 4 से आगे है। तो घंटा की सुई हर 1 मिनट पर आधा डिग्री घूमता है, हर 1 मिनट पर
आधा डिग्री घूमता है। 24 मिनट पर कितने डिग्री घूमेगा? 12 डिग्री घूमेगा। टोटल कितने डिग्री घूमेगा? 132 डिग्री घूमेगा, है ना, दोपहर के बाद। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ये जो कि भारी क्वेश्चन है। कह रहा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा किसी त्रिभुज के तीनों लंबों को मिलाने पर क्या बनता है? अगर कोई त्रिभुज है, सुनो, कोई त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज है ना, तो तीनों लंब को मिलाओगे, ऐसे करके तीनों लंब को मिलाओगे तो बीच में जो केंद्र मिलेगा इसको क्या कहेंगे? लंब केंद्र बोलेंगे। क्या कहेंगे? लंब केंद्र। समझे? यहाँ से 4 क्वेश्चन पूछेगा। ये तो लंब केंद्र के बारे में हो गया। अगर तीनों, अब यहाँ से हिलाना नहीं है, बोल रहे हैं बार बार, हिलाना नहीं है, डिस्ट्रैक्ट होता है दिमाग ना, फिर बढ़िया से बोल नहीं पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त, करा के वृत्त पर 2 समांतर स्पर्श रेखा के बीच की दूरी क्या होगी? तो बताओ समांतर रेखा कैसे खिंचाती है? जना कोई व्यास है ना, तो व्यास के शीर्षों से क्या होता है? समांतर रेखाएं खींचते हैं, मतलब समांतर स्पर्श रेखा खिंचाता है। ठीक है, तो त्रिज्या कितने हैं? 8 है। तो अगर यहाँ से यहाँ दूरी क्या होंगे? 8 होंगे। तो यहाँ से यहाँ दूरी क्या होंगे? 8 होंगे। समांतर रेखाएं की दूरी क्या होंगे? 8 8 16 होंगे। तो आंसर क्या होंगे? 16 होंगे। ठीक है, तो क्या नंबर क्वेश्चन है? 29 नंबर। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखो। कहा कि यदि किसी वृत्त की दो समांतर रेखाएं के बीच की दूरी कितने हैं? 12। जस्ट इसका उल्टा कर दिया। क्या उल्टा कर दिया? समांतर रेखा बोल रहा है कि समांतर रेखाएं के बीच की दूरी कितने हैं? बोलो। 12 दिया, बीच की दूरी 12, ये 12 है। तो बोल रहा है त्रिज्या कितने होंगे? तो पूरा 12 होंगे, तो आधा आधा क्या होंगे? 6 होंगे। त्रिज्या कितने होंगे? 6 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? 31 नंबर क्वेश्चन देखो। 31 नंबर क्वेश्चन की कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र से 25 31 नंबर क्वेश्चन देखो। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और चित्र बनाएंगे। तो कह रहा कि किसी वृत्त के केंद्र, कोई वृत्त है ना, वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर कोई बिंदु है ना, कोई बिंदु P पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितने दिया है? स्पर्श रेखा की लंबाई 12 दिया है। तो त्रिज्या पूछ रहा होगा, तो त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करें। त्रिज्या कितने होंगी? 13 है, 12 है, तो निकालोगे कितने लंब? ये तो कर्ण हो जाएगा ना। कर्ण अगर 13 था, लंब अगर 12 होता तो आधार कितने हो गया? 5 हो जाएगा। तो हो जाएगा 5। त्रिज्या कितने हो जाएगा? 5 हो जाएगा। निकाले होगी बार बार। फिर 32 नंबर क्वेश्चन देखो। 32 नंबर क्वेश्चन करा किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा PA और PB खींची गई है। तो PA की लंबाई, कोई बाह्य बिंदु P है और PA और PB क्या किएगा? PA और PB खींची गई है स्पर्श रेखा। अब PA की लंबाई 4 दिया है, तो PB की लंबाई पूछ रहा है। तो PB की लंबाई क्या होंगे? 4 होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, इसको बनाओ। एक रेखा जो वृत्त के 2 भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, क्या कौन रेखा कराती है? एक रेखा है जो वृत्त के 2 भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, क्या कहेंगे? छेदक रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? छेदक रेखा। ये हो गया आपका 33 नंबर का। जीवा बोलते 2 बिंदु को, मतलब जीवा की कोई वृत्त है तो 2 बिंदु को मिलाने वाला रेखा को क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। वो आर पार नहीं होगा। छेदक रेखा क्या होता है? आर पार हो जाता है। करा कि 2 समानांतर रेखाएं के बीच की दूरी कितनी है? 14 है। मतलब 2 समानांतर, करा कि 2 समांतर रेखाएं के बीच की दूरी 13 है। और दोनों क्या है? दोनों रेखाएं स्पर्श रेखा है। तो दोनों रेखा क्या है? स्पर्श रेखा है। कैसे? स्पर्श रेखा है। और बीच की दूरी कितने है? 13। तो स्पर्श रेखा कैसे खिंचाता है? स्पर्श समांतर रेखा कैसे खिंचाता है? तो व्यास जो होता है ना, व्यास के सिरों से खिंचाता है ना। पढ़िए ना, व्यास के सिरों से स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? मतलब स्पर्श रेखा हमेशा क्या होती है? समानांतर होती है। ऐसा सिद्ध की है जस्ट। तो बोल रहा है दूरी कितने है? 14 है। दूरी कितने है? यहाँ से यहाँ दूरी कितने दिया है? 14। तो ये 7 होगा। ये कौन सी होगा? त्रिज्या का क्या होता है? 7 हो जाएगा। 7 तो ये बोल रहा है त्रिज्या क्या होंगे? तो त्रिज्या कितने होंगे? 7 होंगे। फिर 35 नंबर क्वेश्चन देखो। कहा कि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह कहलाती है। कोई जो है रेखा जो है वृत्त के एक बिंदु, मान लो ये, तो एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो इसको क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा कहेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, उसको सिर्फ पढ़ना है। देखो ना, अपने बन जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन करा कि TP और TQ बाह्य बिंदु T से मतलब बाह्य बिंदु T से एक वृत्त जिसका केंद्र O है से 2 स्पर्श रेखा खींची गई है। तो मतलब कोई भी, मतलब केंद्र O है, T से क्या कहेंगे? T से जो है ना, T से TP और TQ जो 2 स्पर्श रेखा खींची गई है। और करा कि कौन POQ
ओ क्यू, मतलब ये 120 डिग्री दिया है। कितने दिया है? 120 डिग्री। तो बोल रहा है कि कोण ओ टी पी का मान पूछ रहा है। ओ टी पी। अच्छा, ई अगर 120 है तो ये पूरा करते होंगे, ये 90 होंगे, 180, ये दोनों मिलकर 180 होना चाहिए, तो ये होंगे 60 नहीं होंगे। लेकिन ये पूछ रहा है कि ओ टी पी, ये 60 होंगे तो आधा आधा बट जाएगा, तो 30 होंगे। तो ओ टी पी का मान क्या होंगे? 30 डिग्री। ये आपका क्या होगा? आंसर। तो 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा क्या होते हैं? मतलब त्रिज्या अलग अलग है, एगो बड़का वृत्त है, एगो छोटका वृत्त है। त्रिज्या भले अलग हैं, लेकिन त्रिज्या अलग रहने के बावजूद है ना, ये दोनों वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्या होते हैं? सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं, सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। इसको क्या करो? नोट कर लो। करा किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंदु ए है। तो कोई वृत्त है, नाम है, मतलब वृत्त के केंद्र क्या होता है? वो होता है। तो केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर क्या है? कोई बिंदु ए है, ऐसा बोल दिए। क्वेश्चन था तो हम चित्र बना दिए। और स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है। तो कोई स्पर्श रेखा मान लो यहाँ से खींच रहे हैं, जिसका नाम ये है, तो यहाँ पर बी देते हैं। स्पर्श रेखा की लंबाई कितने है? 4 है। तो फिर त्रिज्या पूछेगा, तो त्रिज्या हम जानते हैं, त्रिज्या क्या होंगे? कर्ण, यहाँ पर कर्ण हो जाएगा, तो 5 के स्क्वायर घटा 4 के स्क्वायर मतलब क्या होंगे? 25 घटा 16 बराबर √9, मतलब क्या होंगे? 9 का वर्गमूल क्या होंगे? 3 होंगे। ये आपका आंसर। फिर 39 नंबर क्वेश्चन देखो, एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा। करा कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा कितने बिंदु से गुजरती है? बोलो। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा जो, तो मान लो ये स्पर्श रेखा ये भी हम खींच रहे हैं, तो कितने बिंदु से गुजरा? एक बिंदु से गुजरा। तो स्पर्श रेखा कितने बिंदु से गुजरता है? एक बिंदु से गुजरता है। ये आपका क्या होंगे? आंसर होंगे। फिर 40 नंबर क्वेश्चन देखो। करा सभी वृत्त क्या होते हैं? तो सभी दुनिया के सभी वृत्त क्या होते हैं? सभी वृत्त समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखो। करा कि किसी वृत्त की दो अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो करा किसी वृत्त की दो बिंदु को है ना अलग करने वाली, है ना, किसी वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है? छेदक रेखा कहलाती है। क्या रेखा कहलाती है? छेदक रेखा कहलाती है। याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा कि कोई जीवा ए बी है ना केंद्र पर 60 डिग्री कोण बना रहा है। मान लो कि कोई वृत्त है, ए बी क्या है? जीवा है, केंद्र पर कितने डिग्री कोण बना रहा है? 60 डिग्री कोण बना रहा है। तो बोल रहा है कि केंद्र पर अगर 60 डिग्री कोण बना रहा है, तो ए बी बिंदु ए बी पर खींची गई स्पर्श रेखा, मतलब स्पर्श रेखा के बीच कितना डिग्री कोण बनेगा? मतलब यहाँ से अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो यहाँ पर कितने डिग्री कोण बनेगा? तो यहाँ 60 बन रहा है ना, तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा, यहाँ 90 डिग्री बनेगा। तो 60 बन रहा है, तो दोनों मिलकर फिर 180 पूर्ण चाहिए। तो यहाँ पर कितने डिग्री बनेगा? तो 120 डिग्री बनेगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 120 डिग्री। फिर 43 नंबर क्वेश्चन देखो, पहले इसको नोट करो। करा कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के जीवा पर मतलब एक जीवा जो है केंद्र पर समकोण अंतरित करता है, तो जीवा की लंबाई क्या होंगे? मतलब कोई जीवा है, सुनो, कोई जीवा है, मान लेते हैं ये भी क्या है? जीवा है, केंद्र पर 90 डिग्री कोण बनाता है। केंद्र पर कितने डिग्री कोण बनाता है? आई 10 सेंटीमीटर दिया है त्रिज्या, तो जीवा की लंबाई ज्ञात करना। तो 90 डिग्री, तो सामने वाला क्या होंगे? कर्ण होंगे ना। एक त्रिभुज है तो कर्ण होंगे। तो भी के बराबर कर्ण 10 के स्क्वायर प्लस 10 के स्क्वायर, तो क्या होंगे? तो मतलब 200, 100 प्लस 100, मतलब क्या होंगे? 2 गुने 10 गुने 10, मतलब 10√2 आपका क्या होंगे? आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45 नंबर। सुनो, करा कि एक यदि केंद्र ओ वाले एक वृत्त, कोई वृत्त है, केंद्र क्या है? ओ है। करा ओ केंद्र वाले एक वृत्त टी ए और टी बी जो स्पर्श रेखा है, तो मतलब टी इन्हें लिखते हैं, है ना, टी ए और टी बी क्या है? स्पर्श रेखाएं हैं। और दोनों स्पर्श रेखा इस प्रकार हैं कि ए टी बी 70 डिग्री दिया है। क्या दिया है? 70 डिग्री। तो ए ओ बी का मान ज्ञात करना, इसका मान ज्ञात करना। तो एक बात बताओ, तो ई 90 डिग्री होता है, ई 90 डिग्री होता है, 90 90 180,
तो चतुर्भुज चारों कोने 360, 370 होंगे तो ये कितने होंगे, ये दोनों मिला के 180 होना चाहिए, 370 होंगे तो कितने होंगे 110। ये आपका क्या होंगे, आंसर होंगे। अच्छा 46 नंबर क्वेश्चन में जो चित्र दिया है ना, चित्र को हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, चित्र बना रहे हैं। इस तरह से चित्र दिया है, PQRS दिया है और कह रहा है कि PR कितने दिया, 4 दिया है। कहाँ गया PR, 4.5 दिया। PR कितना दिया है, 4.5। तो PQ की लंबाई पूछ रहा है, कहाँ गया PQ, P लंबाई किसका पूछ रहा है, PQ। तो P कहाँ गया, PQ, हाँ इसका पूछ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, ये 4.5 है तो यो क्या होंगे, ये 4.5 है तो यो 4.5 होंगे, यो कितने होंगे, 4। अच्छा एक वृत्त है तो ये मान लो कि ये ऐसे देल था, ये अगर 4.5 था तो यो 4.5 हम दिए है ना। अब फिर दूसरा वृत्त है, मान लो कि दूसरा वृत्त है और एना करके रेखा खींचा ले तो ये 4.5 है तो यो कितने होंगे, 4.5 होंगे। स्पर्श रेखा के बाय बराबर नहीं होता जीवा, मतलब स्पर्श रेखा क्या होते हैं, बाय बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होते हैं। ये 4.5 होंगे तो ये क्या होंगे, 4.5 होंगे। तो PQ बराबर क्या होंगे, 4.5 प्लस 4.5 मतलब क्या होंगे 9। ये आपका क्या होंगे, आंसर। आसान होता है, बस कॉन्सेप्ट को पकड़ में आएगा तो बन जाएगा। कह 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर पर कोई स्थित है ना, एक खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होंगी। तो त्रिज्या कितने दिया है 6, और केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर पर स्थित कोई बिंदु जो है, कोई बिंदु से मतलब खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना। त्रिज्या कितने दिया है, 6 दिया है। तो ये क्या होंगे, तो 10 के स्क्वायर घटे 6 के स्क्वायर मतलब 8 आएगा आंसर, आएगा ना जी। तो आपका आंसर 8 होगा। इसी तरह से आप पूरे चैप्टर को बना सकते हैं, बना लोगे, बना के लाना।